अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ और मेरे चैनल का नाम है सोलो पॉडकास्ट विद अरसलान। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपके जहन में सवाल आएगा जम्मू कश्मीर या पेरिस या लंदन। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी है, तो आप एक हैरानकुन सोच में चले जाएंगे। तो आइए मैं अपनी पॉडकास्ट के टॉपिक का आगाज़ करता हूँ। मेरी पॉडकास्ट के टॉपिक का जो वो है, जो नुक्ता नज़र है, वो है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे डेवलप हुए, क्या हकाइक हैं, क्या ये वाकई इंसानों ने डेवलप किए हैं या कोई मौजज़ा है, या ये इंसानों ने डेवलप ही नहीं किया या इंसानों ने इसको बनाया ही नहीं है। तो आइए अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आपसे पहले ये कहूँगा कि जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट है, जिनको पिरामिड्स ऑफ गीज़ा कहा जाता है, पिरामिड्स ऑफ खुफू कहा जाता है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ये खुफू क्या चीज़ है या खुफू कैसा वर्ड है। तो खुफू इजिप्ट के एक बादशाह थे जिनके लिए पिरामिड्स ऑफ गीज़ा बनाया गया था, जिनको पिरामिड्स ऑफ खुफू भी कहा जाता है। और इसको पिरामिड्स ऑफ खुफू को 2560 बीसी में कंप्लीट कर लिया गया था खुफू बादशाह के लिए। अगर मैं आपको और थोड़ी डेप्थ में लेके जाऊं, तो मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि ये जो हमारे पास पिरामिड्स ऑफ खुफू है, जिनको पिरामिड्स ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है, इसकी जो बेस है वो 13 एकड़ पर फैली हुई है। इसकी जो हाइट है वो 418 फीट पर है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर्दियों में रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, मगर गर्मियों में इसका उलट हो जाता है, रातें छोटी हो जाती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं। अगर मैं आपसे एक बात और कहूँ, तो आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी जो मैं अब कहने लगा हूँ, कि अगर मैं 0.0921 को मल्टीप्लाई कर दूं 43200 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 38940। 38940 जो है मेरे पास ये सरकम ऑफ फेरेंस है अर्थ का। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो 4500 साल पहले जिन लोगों ने इसको बनाया है, उनको एग्जैक्ट जो है वो सेंटर ऑफ फेरेंस अर्थ का कैसे मालूम था। और ये जो पिरामिड्स हैं, इनकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल नॉर्थ पोल में रखी गई है। तो जो 4500 साल पुराने लोग थे, उनको इसकी जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है एग्जैक्ट कैसे मालूम थी, ये एक सवाल हमारे लिए आज तक बालातर है, जो हमारी सोच से बालातर है, जिसके ऊपर साइंटिस्ट आज तक काम कर रहे हैं, आर्कोलॉजिस्ट आज तक रिसर्च कर रहे हैं, मगर उनको भी जो है आज तक इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं मिला है। तो आइए मेरे व्यूवर्स थोड़ा सा और आगे चलते हैं। साल में एक ऐसा दिन भी आता है जिसके अंदर दिन और रात बिल्कुल सेम होते हैं, यानी कि दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। एक 21 मार्च और एक 22 सितंबर, ये दो दिन ऐसे हैं जिसके अंदर जो है बिल्कुल जो है वो टाइम बिल्कुल इक्वल होता है। 12-12 घंटे का, 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है। तो व्यूवर्स, मेरा ये बताने का मकसद ये है कि ये जो इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, क्या ये वाकई इंसानों ने डेवलप किए हैं या ये हमारे लिए एक सवाल बन के रह गए हैं। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेरे प्यारे व्यूवर्स, कि ये जो इजिप्ट के जो पैरामीटर्स हैं या जो इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, इनको बनाने में जो स्टोन इस्तेमाल किया गया है वो लाइम स्टोन है। और इस पिरामिड्स को बनाने में टोटल 23 लाख पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं लाइम स्टोन के। और इन तमाम पत्थर के जो एक एक पत्थर है, इसका वजन एक एक हाथी जितना है। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये एक एक पत्थर का जो वजन है वो एक एक हाथी जितना है। तो ये पत्थर जमीन से लेके पिरामिड्स की जो ऊंचाई है वहां तक कैसे पहुंचाए गए होंगे, क्या ये वाकई इंसानों ने पहुंचाए हैं। पिछले ज़माने में तो ना क्रेन्स होती थी, ना ही हमारे पास इस तरह की कोई लेज़र टेक्नोलॉजी थी, या हमारे पास ना ही कोई हैवी ऐसी कोई मशीनरी थी जिसके ज़रिए हम इन पत्थर को ज़मीन से लेके एक एक पत्थर को बिल्कुल तरतीब से लगा सकें। ये सवाल भी हमारे लिए बालातर है, हमारी सोच से बालातर है।
और मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर मैं आपसे और थोड़ी बातचीत करूं इन पिरामिड्स के बारे में, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो पिरामिड्स के ऊपर जो हेलोग्राफिक बने हुए हैं वो बिल्कुल जो है वो डिफाइन करते हैं इजिप्ट की रिलीजन को, इजिप्ट की हिस्ट्री को, मगर उनमें कहीं भी ये मौजूद नहीं है कि इन पिरामिड्स को किस तरह से बनाया गया। इन जो पिरामिड्स हैं इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे की गई, किन लोगों ने इनको बनाया, क्या वाकई इनको इंसानों ने बनाया है या इनको किसी जादुई मखलूक ने बनाया है, या इसके अंदर कोई जो, अगर हम इसको सही से बोलूं तो क्या इसको एलियंस ने तो नहीं बनाया, ये भी सवाल आज तक सवाल बना हुआ है। व्यूअर्स, ये जो पिरामिड्स हैं ये इतने परफेक्ट कैसे बने हुए हैं, ये भी आज तक सवाल ऐसे का ऐसे ही सवाल बन के रह गया है। इजिप्ट के अंदर टोटल 118 पिरामिड्स हैं, जिसको अगर हम देखें जाके, जिसमें से कुछ तो जो है वो वेदर का शिकार हो चुके हैं और जो बिल्कुल मलियामेट हो गए हैं, लेकिन जो कुछ पिरामिड्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसको पिरामिड ऑफ खुफू भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आंधी आए, तूफान आए, बिजली आए, बारिश आए, ये इतनी पुरानी कंस्ट्रक्शन के पिरामिड्स हैं, तो ये आज तक कैसे जमीन पर टिके हुए हैं? तो ये सवाल एक सोचने वाला है, जो हमें मजबूर करता है कि ये पिरामिड इंसानों की ही तख्लीक है, या ये किसी एलियंस ने डेवलप किया है, या जो 4500 साल पुराने जो पहले लोग रहते थे, क्या उन्होंने फ्यूचर देख लिया था, या उन्होंने एग्जैक्ट सेंटर ऑफ फेरस जो है अर्थ का, उसके तहत इसको किस तरह से बनाया, इसकी डायरेक्शन को नॉर्थ पोल में किस तरह से रखा, किस तरह से इन्होंने गाइडेंस ली, या किसने इनको गाइड किया। दोस्तों, ये जो पिरामिड्स हैं ये देखने में इसके 4 कोने नजर आते हैं। अगर हम इसको सोलर इकोनॉमिक्स के जरिए देखें तो हमें मालूम होगा कि ये 4 कोने नहीं है, ये 8 कोने हैं। इसको पहली मर्तबा सोलर इकोनॉमिक्स से देखा गया था, जिसमें ये देखा गया कि ये जो पिरामिड्स हैं इनके 4 कोने दरअसल नहीं है, ये 8 कोनों पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों, ये एक सवाल बनकर रह गया है रिसर्चर्स के लिए भी कि इसको कैसे डेवलप किया गया, कैसे बनाया गया, कौन सी मशीनरी यूज हुई, इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो आज तक इंसान की नज़रों से, रिसर्चर की नज़रों से बालातर है। तो ये सवाल हम सब के जहन में आता है। हो सकता है फ्यूचर में जो है वो रिसर्चर इसका जवाब भी ढूंढ लें, लेकिन जो कुदरत की चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो पिरामिड्स हैं ये कुदरत का एक शाकार है, जिसके पीछे की हकीकत हम कभी नहीं जान सकते। हो सकता है हम फ्यूचर में जो रिसर्चर्स हैं वो जान सकें, लेकिन अभी तक तो ये एक सवाल बने हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी यही तमाम वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। अल्लाह हाफिज़।